हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मियोसिस के बारे में। डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। मियोसिस का प्रोफेज 1 हमने खत्म कर लिया था। आज हमको खत्म करना है। आज पढ़ने वाले हैं मेटाफेज 1 के बारे में। प्रोफेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, मेटाफेज 1 पढ़ना है। जब मियोसिस का मेटाफेज 1 पढ़ेंगे तो माइटोसिस का मेटाफेज पहले याद करते हैं। जल्दी से करिए, माइटोसिस पहले याद कर लेते हैं। माइटोसिस जब था, हम मेटाफेज में क्या क्या हो रहा था, सारे क्रोमोसोम कहां आ गए थे, याद करो। उसमें सारे क्रोमोसोम अरेंज थे कहां पर आकर, इक्वेटर पर आकर अरेंज हो गए थे। सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए थे इक्वेटर पर आकर। याद आ रही है? सारे क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पर आकर अरेंज हो गए थे ऐसे। ऊपर क्या था? ऊपर पे एक सेंट्रियोल्स था, मेटाफेज। यहां पर एक सेंट्रियोल्स था, उसके चारों तरफ एस्ट्रल रे थी, इसके चारों तरफ भी एस्ट्रल रे थी। इतना तो याद आ रहा। और क्या था? स्पिंडल फाइबर दिखाई दे रहे थे, ये यहां से यहां, इधर, इधर, इधर। ये कौन से स्पिंडल फाइबर थे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। इधर साइड से भी स्पिंडल फाइबर थे, इधर भी गए, इधर गए, इधर गए और इधर गए। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर थे। और कोई तरह का स्पिंडल फाइबर था? हाँ, ये था कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर भी था कहीं कहीं पर। ये रहा कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जो पोल से पोल तक जाता था। इतना डायग्राम आपको याद है। ये किसका डायग्राम है? मेटाफेज का। मेटाफेज किसके मेटाफेज का? माइटोसिस के मेटाफेज का। ये है माइटोसिस का। इतना याद है सभी को? ये माइटोसिस का मेटाफेज था, इतना सबको याद है। इसमें क्या बताए थे? एक क्रोमोसोम है, इसके पास 2 क्रोमैटिड है। इसका एक क्रोमैटिड इस वाले पोल से कनेक्टेड है, इसका दूसरा क्रोमैटिड इस वाले पोल से कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। एक लड़का और उसके 2 हाथ, एक हाथ इस दीवार से कनेक्टेड है, इस दीवार से कनेक्टेड दूसरा हाथ। ये वाली कहानी सुनाए थे। ये लड़का इस हाथ रस्सी से इधर की दीवार में बंधा हुआ था, ये लड़का दीवार में इधर बंधा हुआ था। ऐसे लड़के थे। याद आ रहा है? माइटोसिस। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस में क्या हुआ? क्रोमोसोम कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। बाइवेलेंट का फॉर्मेशन कर लिया प्रोफेज में। याद करो, जाइगोटीन स्टेज में बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हुआ था। हर क्रोमोसोम जोड़े में, होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ में रहना पसंद करते हैं। तो हर होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ साथ में पेयर बना कर रह रहा है। कितने पेयर दिखाई देंगे आपको? हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर दिखाई देंगे। 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे। हर क्रोमोसोम पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। समझ में आ रहा? अकेला अकेला यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम दिख रहा था, लेकिन वहां पर क्या होगा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाई देंगे। हर क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयर्ड होंगे, बाइवेलेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो कहानी ध्यान समझना। माइटोसिस की कहानी याद करते हैं। एक लड़का था, उसके 2 हाथ थे। ये वाला हाथ इस दीवार से बंधा हुआ था और ये वाला हाथ इस दीवार से बंधा हुआ था। ऐसा लड़का खड़ा हुआ था। ये मेटाफेज का डायग्राम था। ठीक है। एनाफेज में क्या हुआ था? एनाफेज में इसको इधर से हाथ खींचा जा रहा था, इसको इधर से रस्सी छोटी हो रही थी और पुलिंग पुशिंग फोर्स की वजह से लड़का बीच से कट गया, 2 टुकड़े हो गए और एक लड़का से 2 लड़का पैदा हो गए। ये था माइटोसिस। मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस में क्या होगा सोचो। मियोसिस में सभी लोग जोड़े में है, तो यहां पर बीच में सेंटर में एक लड़का और एक लड़की खड़ी होगी, एक कपल खड़ा होगा। एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होंगे। लड़का का एक हाथ, लड़की का एक हाथ एक दूसरे से पकड़ा हुआ होगा। लड़के का ये वाला हाथ फ्री होगा, लड़की का उधर वाला हाथ फ्री होगा। ये हाथ दीवार से बांध दिया गया मेरा। लड़के का ये वाला हाथ दीवार से बंधा होगा, लड़की का वो वाला हाथ दीवार से बंधा होगा। मतलब इस दीवार से लड़का बंधा हुआ है और इस दीवार से लड़की बंधी हुई है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ये वाली कहानी याद करो। अब जब पुलिंग पुशिंग फोर्स यहां पर लगेगा तो क्या होगा? पुलिंग पुशिंग फोर्स होगा तो लड़का इधर चला जाएगा जब खिंचाया होगा और लड़की उधर चली जाएगी। यहां पर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होगा, क्रोमोसोम के 2 टुकड़े नहीं होंगे, बाइवेलेंट टूटेगा सिर्फ। जो बाइवेलेंट में लड़का और लड़की हाथ पकड़े हुए थे, बाइवेलेंट बनाए थे, ये बाइवेलेंट ब्रेक हो जाएगा। आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगी। चलो एक करके समझते हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो, ज्यादा फास्ट हो गया हो तो। ये था माइटोसिस का मेटाफेज। अब मियोसिस के मेटाफेज में क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, बस डिफरेंस कहां पर है देखना। ये एक सेल है, सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होगा, 2 सेंट्रियोल्स होंगे,
एक सेंट्रियोल्स ऊपर होगा, एक सेंट्रियोल्स नीचे होगा, इसके चारों तरफ एस्ट्रल रे होगी, इसके चारों तरफ एस्ट्रल रे होगी। ये तो ऐसा ही ऐसे रहेगा, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होगा, माइटोसिस के मेटाफेज में हम बात करें, माइटोसिस मेटाफेज में सिर्फ एक क्रोमोसोम थे, जोड़े में नहीं थे। जबकि यहां पर क्या होगा, आपके पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, हर क्रोमोसोम डबल डबल होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर बनाकर रहेंगे। ये एक क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ इसका दोस्त भी रहेगा। इसका दोस्त ये रहा होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, और ये आपस में होमोलॉगस कहलाते हैं। और इससे हर क्रोमोसोम जोड़े पे होंगे, डबल डबल क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पर दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, बाइवैलेंट कहलाता है ये। ऐसे सारे क्रोमोसोम आपके जोड़े में होंगे, जितने क्रोमोसोम होंगे सारे जोड़े में होंगे, कितने भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आपकी बॉडी में 23 पेयर दिखाई देता है। अब 23 पेयर तो बना नहीं सकते हैं, सिंबॉलिक के तौर पे यहाँ पे 4 लिखे हैं, तो यहां भी 4 बना लेते हैं। तो इससे देख सकते हो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा और एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, और इन दोनों क्रोमोसोम को होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे, और होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर वहां पर सेंटर में होगा। मेटाफेज में यहां भी क्रोमोसोम्स, ऑल द क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर, सेम लाइन होगी। बट यहां पर ऑल द क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर बोलते थे, यहां क्या बोलेंगे, ऑल द पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर। पहली लाइन क्या इसमें डिफरेंस लिखेंगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर, पेयर एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, अकेला क्रोमोसोम नहीं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर। यहां भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन से ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इसका कनेक्ट होगा। इधर साइड देखेंगे स्पिंडल फाइबर, ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको कनेक्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, और ये इसको करेगा। कहानी आपके सामने है। इस दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा, इसमें सेम क्रोमोसोम कनेक्ट विद द बोथ द पोल्स, सेम क्रोमोसोम दोनों पोल से कनेक्ट था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ये जोड़े में है, इसमें से एक क्रोमोसोम ये वाले पोल से कनेक्टेड है और दूसरा क्रोमोसोम इस वाले पोल से कनेक्टेड है, और ये दोनों क्रोमोसोम आपस में किस बाइवैलेंट बनाए हैं, सेप्टोनोवल कॉम्प्लेक्स से कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह आपको ये समझ में आई बात कि बोथ द क्रोमोसोम आर कनेक्टेड विद द ईच अदर, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा होमोलॉगस का, और ये क्रोमोसोम बीच में होंगे। तो पहली लाइन में क्या लिखेंगे, मेटाफेज, मियोसिस का मेटाफेज है ये। इसमें पहली लाइन, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर, पहली लाइन, क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर, ईच in which one chromosome connect with the one centriole, another chromosome connect with the another centriole। यहाँ से लिखते थे one chromosome have two chromatid, one chromatid connect with the one centriole, another chromatid connect with the another centriole। यहाँ पर ये लाइन बोलते थे इसका एक क्रोमेटिड यहाँ से कनेक्टेड है, एक क्रोमेटिड यहाँ से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, one chromosome connect with the one centriole, another chromosome connect with the another centriole, ऐसा यहाँ पर बोलेंगे। डिफरेंस समझ में आया, क्रोमेटिड क्रोमेटिड बोल रहे थे या क्रोमोसोम क्रोमोसोम बोलेंगे इन बाइवैलेंट या होमोलॉगस क्रोमोसोम, one chromosome connect with the one centriole, another chromosome connect with the another centriole। इतनी सी बात है, ये मेटाफेज खत्म हो गया। मेटाफेज में कितने तरह के स्पिंडल फाइबर दिखेंगे, 3 तरह के। पहला स्पिंडल फाइबर ये रहा जो क्रोमोसोम को सेंट्रियोल से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। दूसरा कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, इस पोल से चलेगा और इस पोल पे खत्म होगा, इस पोल से चलेगा और इस पोल पे खत्म होगा, पोल से पोल तक चलता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और तीसरा स्पिंडल फाइबर दो क्रोमोसोम के बीच में यहां पर बनेगा, दोनों क्रोमोसोम को कनेक्ट करता हुआ, ये रहा, इस स्पिंडल फाइबर को बोलेंगे इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। 3 तरह के स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं आपको, कौन कौन सा, ये रहा आपका कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, ये रहा आपका क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, और तीसरा जो है आपका इन दोनों के अलावा ये यहां पर दो क्रोमोसोम के बीच में, इसको कहते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। इस तरह आप देख सकते हो 3 तरह के स्पिंडल फाइबर देखने मिलेंगे, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, दूसरा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर को डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस या क्रोमोसोमल एक ही चीज है।
तो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमोसोम को कनेक्ट करता है और पूरी लंबाई तक नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर कहां बनता है? दो क्रोमोसोम के बीच में बनता है, इसलिए इसको इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। इस तरह यहां पर तीन तरह के स्पिंडल फाइबर दिखाई देंगे। तो मियोसिस का मेटाफेज खत्म हो गया, 3-4 लाइन थी। द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज इन द इक्वेटर, पहली लाइन। दूसरी लाइन, ईच पेयर हैव 2 क्रोमोसोम, one chromosome connect with the one centriole, another chromosome connect with the another centriole. तीसरी लाइन, in this phase 3 type of spindle fiber are observed. One is continuous spindle fiber which connect the pole to pole. Second, chromosomal spindle fiber which connect the centrioles to chromosome. And third line, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर व्हिच कनेक्ट द 2 क्रोमोसोम। मैंने अभी जो लाइन रिपीट की है इनको आप पॉज करके धीरे धीरे लिख भी सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो नोट्स में। तो ये आपका खत्म हो गया। ये डायग्राम था मेटाफेज ऑफ माइटोसिस का और ये डायग्राम है मेटाफेज ऑफ मियोसिस का। मेटाफेज ऑफ मियोसिस सब कुछ दोनों डायग्राम में सेम है, बस डिफरेंस है कि यहाँ पे अकेला क्रोमोसोम रहता था 46 क्रोमोसोम और यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते थे बाइवेलेंट, बस और कुछ भी अलग नहीं है। तो वो कहानी बताए थे मेटाफेज में। ये वाली कहानी क्या है? एक लड़का ऐसे बीच में खड़ा हुआ है, इस लड़के का ये हाथ इस दीवार से कनेक्टेड है और ये हाथ इस दीवार से कनेक्टेड है, ऐसा बंधा हुआ लड़का था। एक लड़का, उसके 2 हाथ और उसका एक हाथ इधर दीवार से बंधा हुआ, एक हाथ इधर दीवार से बंधा हुआ। एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड, उसका ये क्रोमेटिड कनेक्टेड था इस पोल से, ये क्रोमेटिड कनेक्टेड था इस पोल से, ऐसा एक लड़का बंधा हुआ दीवार से। ये डायग्राम है। यहां पर डायग्राम थोड़ा अलग है। एक लड़का और एक लड़की कपल है, कपल दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। कपल का एक हाथ लड़के का और एक हाथ लड़की का, ये पकड़ा हुआ है एक दूसरे को। लड़का का ये हाथ फ्री है, ये दीवार से बांध दिया गया। लड़की का वो हाथ फ्री था, उसको दीवार से बांध दिया गया। ऐसे बंधे हुए कपल, मतलब लड़का इस दीवार से बंधा हुआ है, लड़की उस दीवार से बंधी हुई है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। ये डायग्राम है लड़का और लड़की, पेयर खड़ा हुआ है अगर बीच में तो ये डायग्राम है। अकेला लड़का बंधा हुआ है तो ये डायग्राम है। बस इतना सा दिमाग में याद रखिए। 2 क्रोमोसोम है, एक लड़का एक लड़की जो बोल रहे हैं, 2 क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम बंधा है इस पोल से, वो क्रोमोसोम बंधा है उस पोल से। रस्सी का नाम स्पिंडल फाइबर, रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। दीवार में जो खूंटी है उसका नाम सेंट्रियोल। चलेगा? तो आप देख सकते हो डिफरेंस। अब सोचना, पहली वाली कंडीशन को सोचना, अब आगे की बात कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया तो एनाफेज पे चलते हैं। अब इस पे क्या होगा? ये वाली रस्सी जो है छोटी होने लगेगी, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगेंगे और ये वाली रस्सी धीरे छोटी होती जाएगी। तो ये रस्सी इसको इधर की ओर खींचेगी, ये वाली रस्सी भी छोटी होगी जिसको इधर की ओर खींचेगी और लड़का बीच से कटकर 2 हो जाएगा। लड़का ऐसे बंधा हुआ है लोहे की जंजीरों से, लोहे की जंजीर उसको इधर खींच रही तो इधर की ओर खींच रहा है लड़का, ये वाली जंजीर छोटी हो रही इधर खींच रहा और दोनों तरफ से एक साथ खींचा हो रहा है तो बीच से कटकर 2 भाग में बट गया लड़के की बॉडी। यहां पर यह घटना होगी। एक क्रोमोसोम 2 तरफ से बंधा हुआ था तो इसका आधा क्रोमोसोम इधर कटकर आ जाएगा, आधा क्रोमोसोम इधर कटकर जाएगा। इस तरह एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम गिनती में, जितने थे डबल हो जाएंगे। डबल क्यों हुए? क्योंकि क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर छोटे हो रहे थे, इन्होंने ऊपर क्यों खींचना स्टार्ट कर दिया, इसने इधर खींचना स्टार्ट कर दिया और क्रोमोसोम दोनों तरफ से खिंचाया और 2 टुकड़े में हो गया। हर क्रोमोसोम से 2 टुकड़े हो जाते थे। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता था। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम बीच से टूट जाता था, स्प्लिट हो जाता था और 2 क्रोमोसोम हो जाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होगा? सोचो, एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। लड़का दीवार इधर से बंधा हुआ है, लड़की इधर बंधी हुई है। ये रस्सी छोटी होगी, इधर की ओर लड़का खींचने लगेगा और ये वाली रस्सी छोटी होगी तो लड़की इधर की ओर खींचने लगेगी और बीच में जो एक दूसरे का हाथ पकड़े थे, बाइवेलेंट जो बनाए थे, वो हाथ छूट जाएगा। इनका पेयर टूटेगा, बॉडी नहीं टूटेगी। इनके हाथ जो बंधे हुए हैं वो पेयर टूटेगा। लड़का उधर चला जाएगा थोड़ी देर के बाद और लड़की उधर चली जाएगी, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। जोड़ा टूटेगा, पेयरिंग टूटेगी। यहां पर यही होगा। देखो, ये वाली रस्सी छोटी हो गई, ये वाली रस्सी छोटी हो गई तो क्या होगा? पुलिंग प्रेशर लगेगा। पुलिंग प्रेशर की वजह से ये काले वाले क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे और लाल वाले क्रोमोसोम नीचे आ जाएंगे। यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा।
क्रोमोसोम के 2 टुकड़े नहीं होंगे, ये टुकड़े ही नहीं हुए तो पहले जितने क्रोमोसोम थे उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं करेगा। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर रहा था, यहां पर सेम रहेंगे। जैसे देख सकते हो यहाँ कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 क्रोमोसोम है। अब एनाफेज डायग्राम बनाकर दिखाते हैं आपको। देखो इसका एनाफेज बनाते हैं, माइटोसिस का एनाफेज यहां बगल बनाकर दिखाते हैं। ये क्रोमोसोम रहेगा, ये सेल रहेगी, सेल में क्या रहेंगे ऊपर की ओर, सेल में ऊपर की ओर सेंट्रियोल्स रहेगा, ये सेंट्रियोल्स है, इधर भी सेंट्रियोल्स है, ये एस्ट्रल रे है, यहां भी एस्ट्रल रे है। आपके क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो जाएगा, पुलिंग पुशिंग फोर्स लगेगा, पढ़ा चुके हैं पुलिंग पुशिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर में क्या होता है, एक्सपेंडिचर की वजह से पुशिंग फोर्स होता है, पुलिंग पुशिंग फोर्स लगेगा और पुलिंग पुशिंग फोर्स की वजह से ये क्रोमोसोम टूटकर आधे हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम ऐसा हो गया, देख पा रहे हो, 4 क्रोमोसोम, 4 का करना ना, 1 2 3 4, कितने क्रोमोसोम ये हो गए, 1 2 3 4 क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। और आधा क्रोमोसोम इधर आ गया, 1 2 3 4, इधर भी 4 क्रोमोसोम हो गए। पहले कितने थे, 4, और जब टूटे तो 4 4 8 क्रोमोसोम हो गए। देख सकते हो ये 8 क्रोमोसोम बन गए। पुलिंग पुशिंग मेकैनिज्म के बाद एनाफेज में डबल क्रोमोसोम हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए, अमाउंट ऑफ डीएनए सेम रहा, अमाउंट ऑफ डीएनए तो सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए। यहां पर 4 थे तो यहां पर 8 हो गए, देख सकते हो डबल हो गए। यहां पर 2 क्रोमेटिड वाले थे, यहां एक क्रोमेटिड वाला आ गया, तो अमाउंट तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए। कब, अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, माइटोसिस का एनाफेज है ये, एनाफेज ऑफ माइटोसिस। अगर माइटोसिस के एनाफेज की बात करें तो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग हो गई थी पुलिंग पुशिंग फोर्स की वजह से, और आधे क्रोमोसोम ऊपर आ गए थे, आधे क्रोमोसोम नीचे आ गए थे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया था लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए सेम था। ये पढ़ा था हमने वहां पर माइटोसिस में। मियोसिस में पढ़ेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। मियोसिस में क्या होगा, यहां भी पुलिंग पुशिंग फोर्स लगेगा। पुलिंग पुशिंग फोर्स दोबारा नहीं बताएंगे, आपको पढ़ा चुके हैं माइटोसिस में। पुलिंग फोर्स क्यों लगता है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, एंड पुशिंग फोर्स क्यों लगता है, ड्यू टू आपके एक्सपेंडिचर ऑफ इंट्राजोनल स्पिंडल फाइबर। तो क्या होगा, देखो यहां पे एनाफेज बनाकर दिखाते हैं। ये सेल रहेगी, सेल में आपके स्पिंडल फाइबर रहेंगे, ये रहा स्पिंडल फाइबर, ये रहा उसमें एस्ट्रल रे, ये रही इसमें एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे भी बना दिए। अब क्या होगा, पुलिंग पुशिंग फोर्स की वजह से ये क्रोमोसोम छोटे होकर ऊपर की ओर आ जाएंगे। कौन से क्रोमोसोम, काले वाले क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे, ये चले गए काले वाले क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड था, 2 ही रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमेटिड यहां पर चेंज नहीं होंगे, जबकि वहां पर नंबर ऑफ क्रोमेटिड आधे हो गए थे। क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हुई, क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हुए, सेम एज इट इज रहे जैसे थे पहले। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग नहीं हुई, बस क्या हो गया, पेयर टूट गया, इनका बाइवेलेंट टूट गया। सेम चीज यहां पर होगा, यहां पर जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमोसोम वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस ये लाल वाले क्रोमोसोम नीचे आ गए। देख पा रहे हो, काले वाले क्रोमोसोम ऊपर चले गए, लाल वाले नीचे आ गए। मतलब यहां कितने क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम। यहां कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 ही है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डबल नहीं हुआ, जबकि यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गया था। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते थे, क्यों होते थे, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, बीच से क्रोमोसोम स्प्लिट होता था। याद रखना, यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट टेक प्लेस, ओनली पेयर्ड क्रोमोसोम का पेयर जो है वो ब्रेक हुआ, बाइवेलेंट टूटा। बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम थे, जोड़े में थे, पेयर बनाकर रहते थे, वो पेयर ब्रेक हुआ, और पेयर ब्रेक होने की वजह से पेयरिंग का जो टूटा, इसलिए क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम
सेम रहेंगे, बस सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हुआ। यहां कौन सी घटना हुई? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो गया। आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम आधे आधे सेग्रीगेट मतलब दो भाग में डिवाइड हो गए, आधे ऊपर चले गए आधे नीचे चले गए। 23 अगर ह्यूमन की बॉडी की बात करें 23 क्रोमोसोम ऊपर चले गए, 23 क्रोमोसोम नीचे आ गए। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया और इस प्रोसेस को बोलेंगे एनाफेज है। किसका एनाफेज है? माइटोसिस मियोसिस का एनाफेज है। एनाफेज 1 किसका? मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 का ये एनाफेज 1 बन गया आपका। आधे क्रोमोसोम ऊपर की ओर चले गए, आधे क्रोमोसोम नीचे की चले आए और ये मियोसिस का एनाफेज बन गया आपका। अब बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। टीलोफेज जैसा आपने वहां पढ़ा था वैसा का वैसा ही होगा। क्या क्या होगा? क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमैटिन में। देखो क्या क्या होगा? एस्ट्रल रे डिसअपियर, पहली घटना। सेंट्रियोल्स, हाँ एस्ट्रल रे डिसअपियर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिन, क्रोमोसोम क्या बन जाएंगे? क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिन। यहां भी क्या होगा? स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, एस्ट्रल रे डिसअपियर, क्रोमोसोम कन्वर्ट इनटू द क्रोमैटिन। यहां भी इतनी ही घटना होंगी और ये क्रोमोसोम बन गया क्रोमैटिन। और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। न्यूक्लियोलस रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस आ गया। सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर, सेल ऑर्गेनल्स आने लगेंगे। और ये सारी घटना जो टीलोफेज में वहां पड़ी थी आपने, वही सेम एज इट इज टीलोफेज की घटना यहां भी होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके साथ साथ आपका कैरियोकाइनेसिस 1 खत्म हो गया। फिर आएगा साइटोकाइनेसिस 1 की बारी। तो साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस 1 जब होगा तो सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। याद रखना, एनिमल की सेल होगी साइटोकाइनेसिस कैसे करेगी? तो एनिमल की सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? मिटा दे इसको। एनिमल की सेल में साइटोकाइनेसिस होने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? तो वो सेल प्लेट आपका एनिमल की सेल में कॉन्ट्रैक्शन एंड फुर्रो फॉर्मेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड फुर्रो फॉर्मेशन, इसी प्रोसेस के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड फुर्रो फॉर्मेशन नाम की घटना होगी और उसके बाद एनिमल सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन एंड फुर्रो फॉर्मेशन आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे फुर्रो फॉर्मेशन होता है, कैसे सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है। एनिमल की सेल में ऐसा ही होगा। अब प्लांट की